राजस्थान के आगामी चुनाव में भी दिया कुमारी को कोई बहुत बड़ी या महत्वपूर्ण भूमिका के लिए तैयार किया जा रहा है। चुनावी ये पूरा जो माहौल है उसमें सब लोग अपनी अपनी ये सब बातें करते हैं। हरी झंडी पर आऊँ उससे पहले कि आज का सफर इसमें कैसा लगा? टूरिस्ट उदयपुर आता है, श्रीनाथ जी के दर्शन करता है, ज़्यादा राजसमंद में दर्शन करने आता है, लेकिन उसके बाद फिर आगे नहीं आता है। बाहर वालों के लिए 2000 है, स्थानीय के लिए पीछे का 1 कम कर दिया कि जो इसका चार्ज रखा गया है किराया, वो लोगों को कह रहा है कि आम लोगों के लिए बड़ी ज़्यादा। पार्टी जो भी पद जो भी जिम्मेदारी मुझे पहले भी दी है, अभी भी दे रही है, मैं वो पूरा करती हूँ। हालांकि मुझे पता है कि यहाँ से मुझे राजनीतिक जवाब मिलेगा, मगर मैं फिर भी पूछ लेता हूँ कि राजसमंद जिले को अगर देखें तो वहाँ पर अलग अलग जो दावेदारियाँ चल रही, इनका कब तक खुलासा हो जाएगा? अभी हम खड़े हैं कामली घाट, और कामली घाट वैसे ट्रेनों के लिए बड़ी फेमस है। जब कामली घाट का जिक्र आता है तो कामली घाट स्टेशन का जिक्र आता है, और स्टेशन पर आज एक खुशी आई है, यूँ कहूँगा उन पहियों पर चलकर खुशी आई है। खुशी हेरिटेज ट्रेन की है, उसको अभी हरी झंडी दिखाकर यहाँ से रवाना किया गया है और उसमें आज सफ़र भी किया गया है। अभी हमारे साथ राजसमंद सांसद हैं। सबसे पहले तो हरी झंडी पर आऊँ उससे पहले कि आज का सफ़र इसमें कैसा लगा? बहुत ही सुंदर सफ़र था, पहली बार हुआ है। वैसे मैं पहली बार इस पे गई हूँ और इतना सुंदर ऐसे लग रहा था कि मैं कहीं कश्मीर की घाटियों में हूँ या हिमाचल में हूँ। तो इतना सुंदर अपन को प्राकृतिक की जो सुंदरता है जो इस क्षेत्र में है, उसको और कैसे हम लोग पूरे विश्व को दिखाया जाए और सुंदर तरीके से, उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये जो कोच है, जो ये बिल्कुल ही हेरिटेज कोच है, हेरिटेज ट्रेन है, विस्टा डोम है, पूरे शीशे लगे हुए हैं, इतना सुंदर, अंदर अगर आप बैठेंगे तो इतना सुंदर दृश्य दिखता है। तो बहुत बड़ा एक टूरिज़्म के लिए एक बहुत बड़ी सौगात दी है और इससे रोज़गार बढ़ेगा, स्थानीय रोज़गार बढ़ेगा, स्वरोज़गार भी बढ़ेगा। लोग अपने अपने घरों में होम स्टे शुरू कर सकते हैं, रेस्टोरेंट शुरू कर सकते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, संभावनाएं हैं जो यहाँ पर हैं। लेकिन अब ये एक बार ट्रेन हो जाए, कोई अट्रैक्शन होना चाहिए, नहीं तो टूरिस्ट क्यों आएगा? टूरिस्ट उदयपुर आता है, श्रीनाथ जी के दर्शन करता है, ज़्यादा राजसमंद में दर्शन करने आता है, लेकिन उसके बाद फिर आगे नहीं आता है। तो यहाँ पर एक देवगढ़ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, लेकिन एक यहाँ भी अगर आएंगे तो यहाँ पर लोगों के लिए भी जो आर्थिक स्तर है वो और आगे मजबूत हो। ट्रेन के थोड़े से दूसरे पक्ष पर भी आऊँगा, मगर उससे पहले क्योंकि आज आपने बताया कि मैंने गौरम घाट का ये पूरा सफ़र किया है, आपको लगता है कि अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखा जाए या इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो आने वाले समय में ये बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट बनकर और बेहतर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, जैसे मैंने कहा। और अभी रेलवे वालों ने ये तक कहा है कि उनके छोटे छोटे ये रेस्ट हाउसेज बने हुए हैं, क्वार्टर्स बने हुए हैं पूरे रास्ते में। तो इन्होंने कहा इसको भी हम लोग तैयार हैं कि अगर कोई यहाँ पर इसको लीज पे ले ले और यहाँ पर अगर अपना छोटा सा कुछ होम स्टे शुरू कर सकता है या 2-3 कमरे शुरू कर सकता है, तो टूरिस्ट के लिए ये भी एक एक्स्ट्रा अट्रैक्शन। यहाँ मैंने काफ़ी लोगों से बात की, उनकी एक ज़रूर उनका पहलू निकल के आ रहा है कि जो इसका चार्ज रखा गया है किराया, वो लोगों को कह रहा है कि आम लोगों के लिए बड़ी ज़्यादा। देखिए, जो दूसरी ट्रेन है जो पहले चलती थी वो तो चलेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, हो सकता थोड़ा टाइमिंग चेंज हो, तो वो तो वैसे जो जनरल लोग हैं उनके लिए है। ये वाली भी अगर आप पूरी ट्रेन बुक करो तो ये बहुत बड़ी डिस्काउंट पे भी आपको अवेलेबल है। दूसरा, जो ये रेट की बात कर रहे हो आप, अभी शुरुआती रेट है। बात की है इन लोगों से, रेलवे के अधिकारियों से, इन्होंने कहा अगर हमारी ये ट्रेन ठीक से चलने लगेगी तो रेट्स भी हमारी कम हो जाएंगी। अभी तो स्टार्टिंग में है, तो थोड़ा क्या कॉस्ट मीटिंग तो होना ज़रूरी है ना। अगर कॉस्ट जो लग रही है, जो खर्चा आ रहा है ट्रेन विभाग को, रेलवे विभाग को इसको चलाने में, अगर वो खर्चा मीटअप नहीं कर सकेंगे तो कैसे ट्रेन चलाएंगे? इसीलिए, लेकिन अब धीरे धीरे अगर ये अच्छी तरह से चलने लग जाएगी तो इसका कॉस्ट भी कम हो जाएगा। अगर इसमें एक और कोच जुड़ जाएगा तो भी कॉस्ट कम हो जाएगा। मैंने इनको बोला है कि इस पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इसकी कॉस्ट को। वो कह रहे हैं कि बाहर वालों के लिए 2000 है, स्थानीय के लिए पीछे का 1 कम कर दिया जाए। वो भी मैं कोशिश करूंगी कि अगर ये, मैंने बोला ना आपको, एक बार अगर ये चलने लग जाए तो अपने आप एक कोच बढ़ेगा। जैसे ये कोच बढ़ेगा 1 या 2, ये अपने आप कम हो जाएगा। ट्रेन वैसे निकल पड़ी है, मगर राजनीतिक रेल भी अभी दिनों राजस्थान में तेज़ी से चल रही है। उसमें बरहरे की खबरें आती है कि कोई मीटिंग चल रही होती है, बड़ी बैठक चल रही होती है, अचानक से दिया कुमारी जी को उस बैठक में बुलाया जाता है। प्रधानमंत्री जी के मंच का संचालन करते हुए दिखाई देती है। आज ये हरी झंडी दिखाते हुए दिखाई दी है, तो क्या राजस्थान के आगामी चुनाव में भी दिया कुमारी को कोई बहुत बड़ी या महत्वपूर्ण भूमिका के लिए तैयार किया जा रहा है? देखिए, ये सब बातें स्पेकुलेशंस हैं। मैं यहाँ की सांसद हूँ और उस नाते, और मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महामंत्री हूँ, तो उस नाते ये जो सब बातें कर रहे हैं आप, उस नाते मुझे वहाँ कई बार संचालन भी करना पड़ता है, अभी कार्यक्रम में भी जाना पड़ता है। तो ये सब
वैसी मेरी जिम्मेदारी है जो मुझे अभी पद मिला है, और पार्टी जो भी पद, जो भी जिम्मेदारी मुझे पहले भी दी है, अभी भी दे रही है, मैं वो पूरा करती हूँ। जितना मैं कर सकती हूँ पूरे मन से मैं उसको पूरा करती हूँ, पूरे एफर्ट से पूरा करती हूँ, आगे भी करूँगी। ये सारी बातें ऐसी हो रही है, स्पेकुलेशंस, आई थिंक ये चुनावी ये पूरा जो माहौल है उसमें सब लोग अपनी अपनी ये सब बातें करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सबको यही कहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कीजिए, और बड़े बड़े मतों से, अच्छे मतों से और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आखिरी सवाल कि आपने कहा है कि जो भी जिम्मेदारी मिलेगी मैं उस जिम्मेदारी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निभाने की कोशिश करती हूँ। अभी थोड़े दिनों पहले जो सुर्खियों में 6 नाम निकल कर आए हैं कि ये 6 सांसद विधायक का चुनाव लड़ते दिखाई देंगे, उसमें एक नाम आपका भी होता है। तो हालांकि मुझे पता है कि यहाँ से मुझे राजनीतिक जवाब मिलेगा, मगर मैं फिर भी पूछ ही लेता हूँ कि दिया कुमारी जी कौन से विधानसभा चुनाव? ऐसा कुछ नहीं है, और ये भी स्पेकुलेशंस ही हैं। अभी अगर जब पार्टी कुछ ऐसी बात होगी तो सबको जानकारी मिल जाएगी। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जो जिम्मेदारी दी गई है वो मैं पूरी कर रही हूँ, और ये सारी बातें, ये सब क्या अफवाहें हैं, ये सब बातें ऐसी होती हैं चुनाव से पहले, पर इसमें अभी तक कोई ऐसी बात नहीं। पर ग्राउंड पर जो चल रही है, राजसमंद जिले को अगर देखें तो वहाँ पर अलग अलग जो दावेदारियाँ चल रही, इनका कब तक खुलासा हो जाएगा? वो पार्टी अपनी लिस्ट धीरे धीरे निकालेगी, पहले फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, तब आपको जानकारी मिल जाएगी। तो देखा आपने, हेरिटेज ट्रेन के उद्घाटन का अवसर है, और इस अवसर के साथ कोशिश ये की जा रही है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा राजनीतिक लाभ भी लिया जा सके, और उस राजनीति के दायरों के बीच में तमाम राजनीतिक चीज़ें भी आती है, राजनीतिक सवाल भी पूछे जाते हैं। हालांकि राजनीति में कई गोलमोल जवाब भी होते हैं, कई किंतु परंतु भी जुड़े होते हैं, तो वो किंतु परंतु भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। थोड़ी अपनी भूमिका को लेकर, अपने आगे आने वाले इन चुनावों को लेकर खुलकर उन्होंने कुछ नहीं बताया है, मगर ये ज़रूर कहा है कि आगे आने वाले चुनाव में पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी मैं उसको पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।